यह रिश्ता क्या कहलाता है का अगला ट्रैक एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जो न केवल किरदारों की जिंदगी बदल देगा बल्कि दर्शकों के दिलों और दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ेगा। आंसू पोंछने के लिए अब पोकी के सामने एक नया हीरो आ चुका है। लेकिन क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा? पोकी की असली मां अभीरा का सच अब बहुत जल्द उजागर होने वाला है। लेकिन जिस रास्ते से यह राज खुलेगा वह कांटों से भरा होगा। आपको बता दें, पोकी बचपन से ही अपनी मां अभीरा पर गई है, जुगाड़ू, होशियार और दिल से बेहद मजबूत। वह अपने जन्मदिन के लिए खुद पैसे इकट्ठा करती है, छाता किराए पर देकर। लोग उसकी इस समझदारी पर हैरान हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके मासूम चेहरे के पीछे एक बवंडर छुपा है। अरमान, जो अब एक प्रसिद्ध आरजे बन चुका है, उसकी जिंदगी का केंद्र बिंदु आज भी उसकी बेटी मायरा है, यानी पोकी, जिसे वह अपनी बेटी मानता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह उसकी बेटी है ही नहीं। असल सच्चाई हैरान कर देने वाली है। मायरा न सिर्फ अरमान की बेटी नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व भी गीतांजलि की चालबाजी की देन है। गीतांजलि, जो आज पोकी की झूठी मां बनकर रह रही है, उसका अतीत भी गहरा और रहस्यमयी है। वह सिर्फ एक सौतेली मां नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा है जो दो जिंदगियों को तबाह करने की साजिश रच चुकी है। वह पोकी के खाने में दवा मिलाती है ताकि वह कुछ याद न रख सके और सवाल न पूछे। लेकिन यह उसके प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। असल साजिश तब सामने आती है जब पता चलता है कि गीतांजलि ने ही अस्पताल में बच्चों की अदलाबदली करवाई थी। पोकी यानी मायरा असल में अभीरा की बेटी है, लेकिन अरमान की नहीं। पोकी की असली सच्चाई यह है कि वह कबीर की बेटी है। वही कबीर जो अब रहस्यमय अंदाज में वापस आया है, अपनी भूली हुई यादों के साथ। कबीर और अभीरा कॉलेज टाइम में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में कबीर की याददाश्त चली गई थी। उसी का फायदा उठाकर गीतांजलि ने यह पूरा खेल रच डाला। वह नहीं चाहती थी कि कबीर और अभीरा एक हों, क्योंकि कबीर उसका पहला प्यार था, लेकिन कबीर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब कबीर वापस आया है और इस बार वह न केवल अपनी बेटी को ढूंढने बल्कि अभीरा को उसके हक का इंसाफ दिलाने के लिए तैयार है। इसी दौरान पोकी को अपने कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है, जो दरअसल अभीरा की होती है। उसमें लिखा होता है, अगर मेरी बेटी यह पढ़ रही है तो जान लो कि तुम मेरी जान हो। मुझे तुमसे जुदा किया गया था, लेकिन मैं हर सांस में तुम्हें महसूस करती रही। पोकी टूट जाती है। वह भागती है अपनी मां को ढूंढने, लेकिन तभी उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है। ड्राइविंग सीट पर होती है गीतांजलि। इन वक्त पर कबीर उसे बचा लेता है। तभी पोकी के खून की जांच से सच सामने आता है। उसका डीएनए न तो अरमान से मिलता है, न ही गीतांजलि से, बल्कि कबीर और अभीरा से मैच करता है। अब कहानी एक नए तूफान की ओर बढ़ती है। अभीरा ने पोकी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। लेकिन गीतांजलि ने भी एक चाल चली है। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, जिससे वह साबित करेगी कि पोकी की असली मां वही है। इधर अरमान भी दोराहे पर खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह किसका साथ दे। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। गीतांजलि ही नहीं, बल्कि उसकी मां विद्या भी इस साजिश में शामिल थी। विद्या कभी नहीं चाहती थी कि अभीरा घर में वापस आए, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अभीरा और कबीर फिर मिल गए तो उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अब पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ है अभीरा, कबीर, पोकी और दादीसा। दूसरी तरफ है गीतांजलि, विद्या और उनके समर्थक। बीच में फंसा है अरमान,
जिसकी दुनिया अब धीरे धीरे बिखर रही है। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब पता चलता है कि गीतांजलि अब प्रेग्नेंट है। लेकिन बच्चे का बाप अरमान नहीं, बल्कि कबीर का जुड़वा भाई कबीरान है, जो जेल से छूटकर आया है और अब गीतांजलि को ब्लैकमेल कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या पोकी को उसकी असली माँ की गोद मिल पाएगी? क्या अरमान अब प्रायश्चित की राह पर चलेगा या और अंधेरे में डूबेगा? क्या गीतांजलि की साजिशों का अंत होगा या अब असली खेल शुरू होगा? और क्या कबीर और अभीरा अपने अधूरे प्यार को मुकम्मल कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अब कहानी को मिलनी चाहिए एक नई दिशा, जिसमें जीत हो सच्चाई की? क्या पोकी को उसके असली माँ बाप की जिंदगी मिलनी चाहिए? ऐसे ही और जबरदस्त और शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली कहानी में हो सकता है कोई किरदार हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दे। अगर आप चाहें तो मैं इसका यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, कमर्शियल स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया पोस्ट भी बना सकता हूँ।